Hello, my lovely twin flame family, twin soul family, my soul family. कैसे हो आप सब? I'm Preet from Preet Samandar Love Life and Belief channel, and I am here today with a new topic. Yes, a new beautiful topic जो आपके साथ साझा करने की मुझे बहुत जल्दी है, बिकॉज ये टॉपिक बिल्कुल अछूता रह गया। आज तक इतने टॉपिक्स हमने किए बट ये बिल्कुल अछूता रह गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि पहले बात कर देनी चाहिए थी। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि 2025 में जिस टाइमलाइन पे मैं अभी अप्रोच किया, आप जिस टाइमलाइन पे अप्रोच करें, क्या पता उन टॉपिक्स के खुलने की टाइमलाइन यही डिसाइडेड हो। राइट, होता ऐसे ही है कि जब जिस चीज को हमारे सामने आना होता है तभी वो आती है। राइट, तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं टॉपिक के बारे में बात करूं, अगेन हमेशा की तरह आपसे अनुरोध कि ये जनरल कलेक्टिव एनर्जी है और टाइमलेस एनर्जी है, एनर्जी बेस्ड है, इसलिए आप जल्द से जल्द अपना एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये एक ऑनलाइन रीडिंग है। राइट, एंड आप यही लव जेस्चर हमें पे कर सकते हैं और कुछ नहीं। और एक क्लेमिंग मैसेज अगर आप सही समझे, मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन पॉजिटिव वे में करता हुआ, ग्रेटिट्यूड देता हुआ एंजल एंसेस्टर डिटीज को, यूनिवर्स को, मदर गाया को और आपके पर्सन को, राइट, और इस जन्म के लिए उस परमात्मा को। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा मैंने बताया बेहद इम्पॉर्टेंट है, एंड इट्स अबाउट ट्विन फ्लेम एंड पैरेलल ट्विन फ्लेम टाइमलाइंस। ओके, सो द टॉपिक इज हाउ डिफरेंट चॉइसेस क्रिएट alternation realities of union and non-union। कैसे ट्विन फ्लेम में जो अलग अलग टाइमलाइंस आती हैं वो इन रियलिटीज को, यूनियन या नॉन यूनियन को चेंज कर सकती हैं, कैसे इफेक्ट कर सकती हैं। ओके, ऑल्टरनेट रियलिटीज को। तो यस, क्योंकि एक तरफ यूनियन होता है, एक तरफ नॉन यूनियन होता है, तो उसको कैसे ये चेंज कर सकता है, तो उस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है कि ये जो टॉपिक है ये स्ट्रांगली सोल रिलेशंस के बारे में है, जैसा मैंने पहले पढ़ दिया, बता दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली ट्विन फ्लेम्स के बारे में है, बट जो सोल रिलेशंस अदर फॉलो कर रहे हैं वो भी इसको सुन सकते हैं, उनको हेल्पफुल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जीवन जांच के बारे में ही इसमें बातें हैं, लेकिन 18+ के लिए। अंडर 18 अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये रीडिंग अभी नहीं है। इट्स फॉर द मेजर्स, फॉर द एडल्ट्स। ओके, अगर मैं कहूँ आपसे कि ट्विन फ्लेम जो है वो नई टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, क्या ये सच है या झूठ है, आप बताइए। ट्विन फ्लेम्स को भगवान ने ये ताकत दी है, हम में ये पोटेंशियल दिया है सोल रिलेशन वालों में, कि वी कैन क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन विद आर इनर वर्क, विद आर मेडिटेशन। ये तो आप सब जानते ही हो। ओके, और हम एक ऐसी टाइमलाइन भी क्रिएट करते हैं अपनी मेहनत से, जहाँ पे आप यूनाइट होते हो या जहाँ पे आप अपार्ट हो जाते हो, ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हो। द ट्रूथ इज कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन की तरह ये कभी भी नहीं चलती है। इट्स अ वेब ऑफ ऑल्टरनेटिव रियलिटीज। यस, ये ऑल्टरनेटिव रियलिटीज का एक वेब है, एक जाल है। एंड टुडे वी विल डाइव इनटू हाउ योर चॉइसेस शेप यूनियन और सेपरेशन। एक्चुअली ना, इस टॉपिक का यही नाम होना चाहिए कि हाउ योर चॉइसेस शेप यूनियन और सेपरेशन। बिल्कुल, आपकी चॉइसेस पे यूनियन और सेपरेशन डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर रहे हो। मैंने आगे भी अपनी कई पुरानी
वीडियोस में ये बात बोली है कि फाइनली आप दोनों की चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इन द एंड क्या चुनते हो। आपको उनसे मिलना है या नहीं मिलना है, आपको उन संग यूनाइट होना है या नहीं होना है। एक्चुअली इट्स कंप्लीटली अपॉन योर चॉइस, आप दोनों की चॉइस, डीएम की चॉइस, डीएफ की चॉइस। अगर आप में से एक ये धैया करके बैठा है कि मुझे तो मिलना ही नहीं है या मैं तो मिलूंगी ही नहीं, कई बच्चों को मैंने देखा बहुत ही एडमेंट होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। एक्चुअली ये उनका कसूर नहीं है, बिकॉज एक तरफ जहां हम चॉइसेस की बात करें वहीं एक तरफ हमने ये भी बताया कि ये जर्नी पैटर्नाइज्ड होती है, डिवाइन के द्वारा डिजाइंड होती है। तो अगर तो आपका यूनियन उन्होंने लिखा है इस जन्म में 3D पे, क्योंकि 5D में तो आप इकट्ठे ही होते हो, अगर 3D में लिखा है, 3D में हम अपार्ट होते हैं अपने कर्मों की वजह से, अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, उनको झेलने के लिए हमें अपार्ट किया जाता है। तो आपकी चॉइसेस वैसी रहती हैं, और अगर नहीं लिखा होता है तो आपकी चॉइसेस वैसी नहीं रहती हैं, राइट। सो यस, यहाँ पे अगेन एक वेब की तरह दोनों चीज है कि आपको लगता है कि यूनियन और नॉन यूनियन इज डिपेंड्स अपॉन योर चॉइसेस, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द टाइमलाइन सेटल्ड बाय डिवाइन। डिवाइन आपको कब कौन सी टाइमलाइन पे डालता है, भेजता है, सेटल डाउन करता है, उस पे एक्चुअली डिपेंड करता है, जिसको हम अभी तक दावा कर रहे थे कि हम अपनी मेहनत से वहां पहुंचे हैं। अरे भैया, द रियलिटी इज, द फैक्ट इज कि हम कौन होते हैं कहीं पे पहुंचने वाले। अगर वो चाहे तो हम इस जर्नी में आए, अगर वो चाहे तो हम उनसे मिले अपने पर्सन से, अगर वो चाहे तो हम इसकी गहराइयों को समझे, एनालाइज करने काबिल बने, अगर वो चाहे तो हम इनर वर्क और मेडिटेशन कर पाए, वो ना चाहे तो हम कर ही नहीं पाते। हालात ऐसे रहते। मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए हैं आज तक जो बोलते हैं हमारे हालात ऐसे हैं कि हम कर ही नहीं सकते इनर वर्क और मेडिटेशन। ठीक है, तो ईश्वर चाहे तो होता है, नहीं होता तो फिर मंजूर खुदा होता है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो टाइमलाइंस हम क्रिएट करते हैं यूनियन के या नॉन यूनियन के, एक्चुअली तो ये परमात्मा के ही हाथ में होते हैं कि वो कौन सा टाइमलाइन हमें अदा करते हैं, हमें देते हैं हमारी मेहनत के बदले में, हमारी कामयाबी का या नाकामयाबी का। बिकॉज अगेन yes, it depends on your hard work and your worship. Yes, of course. आप अगर मेहनत सच्चे दिल से कर रहे हो, यत्न से कर रहे हो और पूरी मन से साधना कर रहे हो, तो क्यों नहीं ईश्वर आप पे प्रसन्न होंगे और आपको फल देंगे। बट अगर आप दुई भाव से कर रहे हो, मन में दो भाव रख के कर रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हो, मन हिल रहा है, आत्मा कुछ और मांग रही है, आपकी ब्रेन कुछ और मांग रहा है, तो फिर तो डेफिनेटली आप टाइमलाइन क्या चुन रहे हो आप मुझसे बेहतर जानते हो, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली कैसे पता किया जाए कि कैसे ये सब होता है, हम कैसे टाइमलाइन चूज करते हैं, कैसे नहीं चूज करते हैं। बिकॉज The twin flame path is often described as destined, जैसा मैंने बोला, two souls split into two bodies, finding their way back together. दोबारा से इकट्ठे होने का रास्ता ढूंढते हुए ये रूहें यहाँ आती हैं, इनकारनेट होती हैं। But the destiny does not mean fixed. लेकिन जो अंत होता है, अंततः होता है, जो रिजल्ट आना होता है, जो वो फिक्स नहीं होता है शुरू से। जैसा बोला जाता है कि नहीं पहले से फिक्स होता है, नहीं। नियति, बेशक नियति होती है, लेकिन नियति चेंज भी होती है, ये पता है आपको। यस, थिंक ऑफ डेस्टिनी एज द ब्लूप्रिंट एंड फ्री विल एज द इंक। ओके, यहाँ पे कुछ यूं सोचिए कि जो डेस्टिनी है वो ब्लूप्रिंट है, और जो आपकी फ्री विल है, जो आपकी इच्छा है, अंततः आखिरी इच्छा या फाइनल इच्छा जो है वो इंक है। उससे आप लिखते हो अपनी डेस्टिनी स्वयं।
Okay, the way you draw it determines which reality you step into. जैसे आप उसको ड्रॉ करोगे, लिखोगे, एक्चुअली आप अपनी रियलिटी को वैसा ही डिटर्मिन कर देते हो, वैसे ही स्टेप इन हो जाते हो उसमें. ओके, लाइक एज द बटरफ्लाई इफेक्ट ऑफ चॉइसेस. व्हाट इट इज? Every time you choose love over fear, surrender over control, healing over avoidance, you align with a higher timeline on union. अपनी कमियों के ऊपर, अपनी नाकामियों के ऊपर, अपने जख्मों के ऊपर, अपने दर्दों के ऊपर, अपने क्षय, अपने डरों के ऊपर जब आप मोहब्बत को चुनते हो, अपने इश्क को चुनते हो, अपने प्रेम को चुनते हो, अपने अर्ध को चुनते हो, तब क्या होता है? तब आप हर टाइमलाइन को ज्वाइन करते हो. हर बार ये मौका आता है, हर पोर्टल पे ये मौका आता है, जिंदगी में बार बार ये मौका आता है. जब आप दोराहे पे खड़े किए जाते हो, जब आपके सामने चुनौतियां आती हैं, जब आपके सामने ऐसे दोराहे आते हैं जो एक आसान एक मुश्किल होता है. एक तरफ आपका प्रेम खड़ा है, एक तरफ आपका स्वार्थ खड़ा है, आपको बार बार उसमें से चुनना पड़ता है. यही तो टेस्ट होते हैं, यही तो ईश्वर को देखना होता है. तो आप अगर हर बार अपने उस सत्य प्रेम को चुन रहे हो तो आप हर बार हायर टाइम लाइन पे शिफ्ट होते हो, हर बार यूनियन की तरफ एक कदम और बढ़ाते हो. राइट, बट व्हेन चॉइसेस आर मेड फ्रॉम ईगो, बट जब आप स्वाभिमान से या अभिमान से, ईगो एक्चुअली द वर्ड इज अभिमान, नॉट द स्वाभिमान, अभिमान से जब आप रेजिस्टेंस और फियर में शिफ्ट हो जाते हो, यानी अड़ जाते हो किसी बात पे कि मैं ऐसे कैसे कर दूंगी, मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है, और अगर ऐसा करने में मेरा कुछ नुकसान हो गया तो, यानी कि फियर. रेजिस्टेंस यानी कि जिद. ओके, ये दो चीजों में जब आप खुद की एनर्जी को शिफ्ट करते हो, ईगो के चलते, अभिमान के चलते, तब आप पैरेलल टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाते हो, वेयर यूनियन इज डिलेड और इवन डाइवर्टेड. ऐसा करने से आप 3D के पैरेलल टाइमलाइन, आपको पता है ना हमारा पैरेलल वर्ल्ड एक हमारे साथ चलता है जो कि एक्चुअली हम इंसानों के लिए भ्रम है, द्वंद है. ओके, तो बट वो एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, हम मानते नहीं हैं बट इट एग्जिस्ट. राइट, तो जब आप भ्रम में पड़ोगे, जब आप अभिमान में पड़ोगे, जब आप डरोगे, जब आप स्टबन हो जाओगे, जब आप किसी चीज को लेके एडमेंट हो जाओगे, रीजन या बिना रीजन के, तब आप बजाय अपनी टाइमलाइन को हायर साइड ले जाने के, आप ऑपोजिट पैरेलल टाइमलाइन में चले जाते हो और आपका जो यूनियन है वो पास आने की बजाय डिले हो जाता है, या तो इवन डाइवर्ट हो जाता है, नॉन यूनियन में भी चला जाता है. डिपेंड्स. एग्जाम्पल, चूजिंग टू फेस योर अबैंडनमेंट, वूंड और रनिंग अवे फ्रॉम द कनेक्शन. या तो आप कनेक्शन से दूर भागते हो अपने से, वो डीएफ भी हो सकते हैं, डीएम भी हो सकते हैं, कोई भी अवे पार्ट हो सकता है, कोई भी रनर पार्ट हो सकता है. राइट, और आप अबैंडनमेंट वूंड को नहीं छोड़ते हो. ये जनरली डीएम की तरफ से इन मेजॉरिटी आता है. करीबन जनरली मैंने देखा है 7th स्टेज तक ये चीज आती रहती है, दैट माई डीएम इज रनिंग, माई डीएम इज रनिंग, माई डीएम इज रनिंग. वो सुन नहीं रहा है, वो देख नहीं रहा है, वो मान नहीं रहा है, वो बजिद है, वो एडमेंट है, वो शैडो वूंड को नहीं हील कर रहा है, वो अबैंडनमेंट के वूंड को नहीं हील कर रहा है, जिस वजह से रिश्ता क्लोजिंग की तरफ नहीं आता है, बल्कि रिश्ते को वो क्लोज करने की तरफ, यानी कि खत्म करने की तरफ, एंड करने की तरफ ले जा रहे होते हैं. देखिए 7 स्टेप तक हीलिंग होते होते भी आपका जो पार्ट है वो रिजेंटमेंट कर रहा होता है, डिंगी डेंगी कर रहा होता है, शेडी कैरेक्टर दिखा रहा होता है.
एंड द नंबर 2 इज ट्विन फ्लेम टाइमलाइन आर मिरर। हमारा जो टाइमलाइन होता है ये मिरर होता है, एग्जैक्ट मिरर होता है। यानी आप जैसा एक्ट कर रहे हो, द अवेकन पार्ट, आपका अवे पार्ट भी वैसा ही एक्ट करता है। ये मैंने हजारों बार बोला है that if you are positive, you are behaving positive, you are thinking positive, you are working positive, you are doing positive, you are serving positive, तो वो भी वैसा ही आपको रिवर्ट बैक करते हैं। बट इफ यू आर डूइंग ऑल द थिंग ऑपोजिट वे, तो वो भी वैसा ही आपको रिवर्ट बैक करते हैं। ओके, योर अदर पार्ट ऑफ द सोल इज नथिंग बट अ मिरर, a person who completely mirror you, right? Your twin flame reflect your vibration. If you work on healing their soul, even if unconsciously feel that shift, आप काम कर रहे हो तो unconsciously भी वो shift होता है उस तरफ। But if you both choose avoidance, your mirror delay. अगर अवॉइड कर रहे हो उनको कि नहीं नहीं मुझे तो मिलना ही नहीं है, नहीं मुझे तो बात ही नहीं करनी, नहीं मुझे तो वो चाहिए ही नहीं, करती हैं ऐसा लड़कियां, है ना। ये वो होता है कि राम राम करने की बजाय मरे मरे करना शुरू कर दे कोई। बेसिकली आपको वो बंदा चाहिए, आप प्रेम करते हो, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, भाग रहे हो। ओके, लाइफ चूज करने की बजाय चाह रहे हो। हाँ, आप एक सपाट मैदान की तरफ भागने की बजाय खाई की तरफ भागना शुरू कर दे रहे हो। ये बेसिकली वो चीज है। ओके, तो सो देयर एग्जिस्ट मल्टीपल रियलिटीज। यहाँ पे मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, वेयर यू कम टुगेदर सूनर लेटर और नॉट एट ऑल इन दिस लाइफ टाइम माई डियर। समझे? इन रियलिटीज में से आपको चुनना है कि आप करीब आओगे या देर से करीब आओगे। जैसे वो बार बार बोलते हैं भाई मुझे और वक्त चाहिए, अभी मुझे और वक्त चाहिए, अभी मुझे, और आप मेरे को बोलते हो आके रीडिंग्स में दीदी और कितना वक्त चाहिए, दीदी और कितना वक्त चाहिए। बट यू फॉरगॉट माय डियर, योर पर्सन मिरर्स योर एनर्जी। चेक करो खुद को, अगर वो बार बार समय मांग रहा, नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं दुई भाव तुम ही हो। कहीं ना कहीं फैसला लेने में तुम ही डर रही हो, झकझोर रही हो, घबरा रही हो, भाग रही हो, तभी वो वक्त मांग रहा है। जिस दिन तुम अडिग हो जाओगी, जिस दिन तुम स्टेबल हो जाओगी, जिस दिन तुम इस बात को लेके खड़ी हो जाओगी या खड़े हो जाओगे ना कि मुझे यूनियन चाहिए, आर या पार, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं, वो भी आ जाएंगे सीधे होके कि हाँ मुझे भी यूनियन चाहिए और कुछ नहीं। बिकॉज योर पर्सन मिरर्स यू, इट्स अपॉन योर चॉइस, राइट। नंबर 3 इज हायर सेल्फ वर्सेस ह्यूमन सेल्फ। आप हायर सेल्फ को चुनते हो या ह्यूमन सेल्फ को चुनते हो, अगेन आपका चॉइस है, राइट। ऑन द हायर प्लेन्स योर यूनियन ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप सब जानते हो कि अलगाव नीचे के लोअर डायमेंशंस पे होता है, ऊपर के डायमेंशंस पे तो आप इकट्ठे हो। अगर 5D में ही हम देखें तो आप इकट्ठे हो, लेकिन आप अपार्ट कहाँ जाके होते हो? 3D में। ओके, इन द 5D you are never apart, but in 3D the human self makes choices every day that either bridge that gap or widen it। रोजमर्रा में हम ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, ऐसी सोच रख लेते हैं, कर जाते हैं, ऐसे वाइब्स भेजते हैं दूसरी तरफ, जिससे ये जो वैक्यूम होता है, ये जो अलगाव होता है, ये बढ़ता जाता है, ये गहराता जाता है। ओके, इट इज लाइक हैविंग द मैप टू यूनियन बट ऑल्सो हैविंग अ फ्री विल टेक detour. Detour means a long or roundabout route that is taken to avoid original or direct route. बिल्कुल हम ऐसा ही करते हैं। मुंह से तो हम बोलेंगे मुझे यूनियन चाहिए, मुझे उनसे मिलाप चाहिए, मुझे उनसे मेल चाहिए, लेकिन बीच में जो किंतु परंतु क्यों कैसे कब यहाँ हम डालते हैं ना, कॉमा, एक्सक्लामेटरी, है ना, और साइन ऑफ कोलन, सेमी कोलन, ये जो डालते हो आप,
ये काम करते हैं आपके रूट को लॉन्ग करने का, डीले करने का, इवन डाइवर्ट करने का। जब तक एक मन एक चित होके एक विचार रख के नहीं चलोगे तब तक ये डीले होता है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता है जिस वजह से आपका पर्सन भी वन ट्रैक वन रूट को नहीं पकड़ रहा होता। ओके, सो हमेशा दूसरे में नुक्स निकालने से पहले अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने से पहले स्वयं का पूरा परीक्षण करो, निरीक्षण करो कि मैं सही हूं, मैं उसको गलत कह रही हूं या कह रहा हूं, क्या मैं सही हूं। ओके, नंबर 4 इज क्वांटम व्यू ऑफ यूनियन। यस, very important. Quantum physics shows that infinite possibilities exist simultaneously. Your soul is choosing timelines at very moment. ये क्वांटम फिजिक्स बताता है कि इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं आपके सोल में। साइमल्टेनियसली आप टाइमलाइंस को उसी मूवमेंट में चूज कर सकते हो, आप करते हो। सो इफ यू फील स्टक इन सेपरेशन, अगर आप सेपरेशन में फंस गए हो, रिमेंबर अनदर वर्जन ऑफ यू इज ऑलरेडी लिविंग यूनियन। आपका एक वर्जन ऑलरेडी यूनाइट है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस जो पॉसिबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। टाइमलाइंस आपके सोल ने जो चूज कर रखी है, आप ही के सोल ने जो चूज कर रखी है। द की इज अलाइनिंग योर वाइब्रेशन हियर टू मर्ज विद दैट टाइमलाइन। सो अपने टाइमलाइन से मर्ज करने के लिए जो की है वो आपके हाथ में है। ये सोचिए कि जब एक टाइमलाइन में मैं मर्ज हूं तो दूसरे में मैं क्यों नहीं हो सकती, मैं क्यों नहीं हो सकता। द डिफरेंस इज जस्ट योर the way of choosing, the way of how you choose. Okay, उसको बदलना है। So finally, the twin flame journey is not about chasing or waiting. It is about conscious choice. Okay, ये conscious choice की जर्नी है, chasing और waiting की जर्नी नहीं है बहनों भाइयों, जो आपने बना रखा है इसको। Every act of self love, forgiveness, shadow healing and surrender shifts you closer to the reality where union manifest. जहाँ पे यूनियन मैनिफेस्ट होती है वहाँ पे मुआफ़ी होता है, वहाँ पे सेल्फ लव होता है, शैडो हीलिंग होता है, सरेंडर होता है। तभी तो आपके जो ये शिफ्ट है, टाइमलाइन शिफ्ट है, ये आपको क्लोजर की तरफ लेके जाएंगे, यूनियन की तरफ लेके जाएंगे। ये मैनिफेस्टेशन होती है यूनियन की। माफी नहीं करोगे, स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तो अर्ध से प्रेम कैसे होगा, ठीक है। हील ही नहीं करोगे शैडोज को तो आगे कैसे बढ़ोगे। ओके, तो ये बेसिकली क्लोजर देना है अगर अच्छा यूनियन का, तो ये तो शिफ्ट तभी आएगा अगर इन चीजों पे काम करोगे। Reality where union manifest, your choice today are literally building the future you will step into. शुरू हो जाओ उस चीज पे काम करना आज से ही। अगर इधर उधर घूम रहे हो, घबरा रहे हो, मंडरा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, बिखरे फिर रहे हो, तो खुद को इकट्ठा कर लो, समेट लो और आज से ही काम शुरू कर दो। वरना आप अपनी चॉइसेस पे काम अगर नहीं करोगे टाइम से तो आप जानते हो आप क्या खो सकते हो, राइट। सो आई होप आपको समझ आया हो, आप रिलेट कर पाए हो, आपके ये काम आए ये मटेरियल, ये स्टफ। इसी प्रार्थना के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा अगली रीडिंग तक। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।